नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं अनंत भट्ट। अगर आप राजधानी दिल्ली या आसपास के किसी इलाके में रहते हैं तो आप दूध के नाम पर जहर पी रहे हैं। ये दावा किया है एक एनजीओ ने। एनजीओ का यह भी दावा है कि आप किसी भी कंपनी का पैकेट बंद दूध इस्तेमाल कर रहे हो, दूध की शक्ल में आप जहर ही पी रहे हैं। अगर वाकई ये सच है तो ये बात सरकार की नजर से कैसे छुपी रह गई? कौन हमारी और आपकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है और आप कैसे अपने बच्चों को इस जहर से बचा सकते हैं? हमारी इस खास पेशकश में आज इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। क्या वाकई दूध में जहर है? क्या ये जानलेवा है? क्या ये हमारी और आपकी जान जोखिम में डाल सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं श्रीराम खन्ना, मैनेजिंग एडिटर हैं कंज्यूमर वॉइस के। इनके अलावा हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर पल्लवी व्यास। किस तरीके से आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है ये दूध, और साथ ही साथ तमाम दूसरे पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रहेंगे डीआर शर्मा, जो कि साइंटिस्ट हैं दिल्ली टेस्ट हाउस की। तमाम पहलुओं पर इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। दूध पीने से बिगड़ सकती है सेहत। नामी कंपनियों का दूध आपके बच्चे के लिए खतरनाक। बिना उबाले पीने लायक भी नहीं पैकेट वाला दूध। उबाल कर इस्तेमाल किया तो भी खतरा नहीं कम। दिल्ली और आसपास दूध में जहर। जिन बातों को सुनकर ही दिल दहल जाए, एक एनजीओ ने ऐसा दावा किया है। दिल्ली एनसीआर में 12 नामी कंपनियों के दूध के सैंपल लेकर कंज्यूमर वॉइस नाम के एनजीओ ने जब लैब में जांच कराई तो चौंकाने वाले नतीजों का दावा किया गया। माइक्रोबायोलॉजिकल बैक्टीरिया, जो 1 ग्राम दूध के भीतर महज 50,000 होना चाहिए। एनजीओ का दावा है कि नामी कंपनियों के पैकेट वाले दूध में यही बैक्टीरिया लाखों की तादाद में मिला। तो वहीं कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भी ब्रांडेड दूध के पैकेट्स में कई गुना ज्यादा होने का दावा किया गया। लैब टेस्ट के आधार पर कहा गया है कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, जो कि 1 ग्राम दूध में सिर्फ 10 होना चाहिए, वो 1 करोड़ से ऊपर पाया गया। बाजार से हमने सैंपल लिए हैं और इन सब कंपनियों को लिख के बताया है कि हमने आपके प्रोडक्ट्स टेस्ट किए हैं। उसके बाद हमने टेस्ट रिजल्ट्स इन कंपनीज को भेजे। इन कंपनी से हमारे खतो किताबत भी हुई है। उनका कहना यह है कि भाई हमारी फैक्ट्री में तो ये सही था। हमारा ये कहना है कि आपने पेस्चराइजेशन के में सही होगा, उसके बाद फिलिंग के तक जो समय लगता है उसमें हो सकता है अनहाइजीनिक कंडीशंस हो। एनजीओ के दावे में अगर जरा भी सच्चाई निकलती है तो यह हमारे आपके बच्चों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। कंज्यूमर वॉइस एनजीओ का दावा है कि बगैर उबाले पैकेट वाले दूध को पीने से पेट की बीमारियों के साथ उल्टी और दस्त की बीमारी हो सकती है। ये बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जो पेशेंट्स है, जो लैक्टेटिंग मदर है, जो एक्सपेक्टिंग मदर है, इनके लिए ज्यादा खतरनाक होते हैं। बिकॉज ये लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, छोटी मोटी बीमारियां पकड़ने के लिए। तो इनके लिए ज्यादा डर है। खतरा तो सबको है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एनजीओ के मुताबिक इस दूध को उबाल कर पीना भी कम खतरनाक नहीं। इनके मुताबिक दूध उबालने से बैक्टीरिया तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जहरीला असर खत्म नहीं होता। जो भरा गया, उसको छुआ गया गंदे तरीके से, तो प्लांट में ही कमी रही, जो बढ़ता चला गया। इसका मतलब वो सफाई से काम नहीं करते हैं प्लांट में। हालांकि इस खतरे के बारे में एनजीओ ने नामी कंपनियों को जानकारी दी है, लेकिन आरोप है कि कंपनियों की तरफ से कोई पुख्ता जवाब नहीं आया। लोगों को डर इस बात का है कि कहीं बच्चे की सेहत सुधारने के बजाय दूध उनके बच्चे की सेहत को नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ अश्वनी कुमार गुप्ता, जी न्यूज दिल्ली। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। पहला सवाल मेरा श्रीराम खन्ना जी से होगा, जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं कंज्यूमर वॉइस की। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कितने सैंपल्स लिए थे, कहां से सैंपल्स लिए गए, और क्या ये सैंपल्स केवल दुकानों से उठाए गए या फैक्ट्रियों से भी, जहां पे दूध तैयार किया जाता है, पैकेजिंग जहां पर होती है, वहां से भी ये सैंपल्स लिए गए? देखिए, कंज्यूमर वॉइस का जो काम है वो कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए है जी, और उनका नजरिया वही है जो कंज्यूमर का है। जब कंज्यूमर दूध या कोई और वस्तु खरीदता है तो वो किसी फैक्ट्री से जाके नहीं खरीदता, अपने मोहल्ले की दुकान से या जहां पर वो चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है, मैन्युफैक्चरर या उसका डिस्ट्रीब्यूटर जहां से वो रीसेल के लिए माल रखवाता है, वहीं से खरीदता है। तो ये जितने भी सैंपल्स थे ये कंज्यूमर वॉइस
के वॉलंटियर्स ने इनको रिटेल पॉइंट से खरीदा और सीधा रिटेल पॉइंट से खरीदने के बाद सीधा लेबोरेटरी में भेज दिया गया। और इस प्रक्रिया से पहले हर कंपनी को ये लिख के बताया गया था कि क्या टेस्ट प्रोग्राम है, जिसमें कौन कौन से पैरामीटर्स किस मेथड से टेस्ट होने वाले हैं। अगर उन पे कोई आपत्ति किसी को हो तो बता दे वो। 12 ब्रांड्स के सैंपल्स टेस्ट किए गए, जिनके सैंपल्स दिए गए थे और सील पॉलीपैकेट। यहाँ पर और 12 ब्रांड्स को हर एक को लिख के इन्फॉर्म किया गया कि ये टेस्ट होने वाले हैं। यहाँ पर जरा ये स्पष्ट करें कि आपने जो सैंपल्स कलेक्ट किए, ये सैंपल्स क्या दिल्ली के किसी एक विशेष इलाके से किए गए या फिर पूरी दिल्ली से सैंपल्स लिए गए, और कितने सैंपल्स? जो 12 ब्रांड्स के सैंपल लिए गए, इन सब अलग अलग इलाकों से लिए गए हैं और ऐसी जगहों से लिए गए जहां आमतौर पर वो ब्रांड रेगुलर तौर पे बिकता है मार्केट में। ये ऐसा नहीं है कि भी किसी गुमनाम जगह से ले लिए या उसमें कोई शक हो कि ये डुप्लीकेट है, ऐसा नहीं है। हमें जरा भी अंदेशा हो कि इसमें कोई डुप्लीकेट माल है तो हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे और इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि हम केवल दूध का टेस्ट नहीं करते हैं, हम जो खाने पीने की और घरेलू इस्तेमाल की चीजें उनको रेगुलरली टेस्ट करते हैं। जी, लेकिन श्रीराम जी, यहाँ पर जहन में एक सवाल ये खड़ा होता है कि आप बता रहे कि इतने बड़े लेवल पर इसमें खराबी है दूध के अंदर, उबालने के बाद भी वो खराबी दूर नहीं होती है। ऐसे में अभी तक शिकायतें ऐसी नहीं आई हैं, ना तो हॉस्पिटल से कोई ऐसी शिकायतें आई हैं, ना जो लोग पी रहे हैं ऐसी शिकायतें सामने नहीं आई है कि किसी को कोई दिक्कत हुई हो दूध पीने की वजह से। ये कुछ उसका एक ही कारण है। देखिए जी जी, जितने पैरामीटर्स थे उसमें सब पैरामीटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट 2 जी। एक कोलिफॉर्म जी और दूसरा माइक्रोबायोलॉजिकल जो बैक्टीरिया का काउंट है। जो स्टैंडर्ड है फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी का जी, वो बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट पे ये होना चाहिए जी। परंतु होता यह है कि मैन्युफैक्चरिंग पास्चराइजेशन के बाद प्री पैकिंग खत्म होने के बीच में जो समय होता है उसकी हैंडलिंग और हाइजेनिक कंडीशंस को क्या श्रीराम जी, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी, खासकर इस इन तमाम पहलुओं पर। लेकिन यहाँ पर हम पल्लवी वैश्य जी का भी व्यू जानना चाहेंगे कि जो फाइंडिंग्स कंज्यूमर वॉइस ने सामने रखी हैं दूध को लेकर, क्या आपको लगता है कि अगर इस लेवल पर खराबी है दूध के अंदर, दिल्ली के दूध में, तो लोगों की शिकायतें सामने नहीं आएंगी, और जो बातें सामने, जो फाइंडिंग सामने आई है, वो किस तरीके से लोगों की सेहत को हार्म पहुंचा सकती हैं? देखिए, मैं आपसे ये कहूंगी कि जो कंज्यूमर अवेयरनेस है, जैसे किसी को अब पूरे दिन भर का डाइट लेने के बाद डायरिया हुआ जी, ठीक है, या कुछ और प्रॉब्लम हो गई है, या इन द लॉन्ग रन जब कंटामिनेंट्स होते हैं तो वो लॉन्ग रन में जो है रीनल प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स पैदा करके अल्टीमेटली ये और भी ज्यादा बहुत भयंकर रूप भी ले सकता है। तो जो है कंज्यूमर इसको पहचान नहीं पाता है, इसको पिन पॉइंट नहीं कर पाता कि कारण क्या है। ये भी एक कारण हो सकता है कि जो है कंप्लेंट स्पेसिफिकली पिन पॉइंटेड। पल्लवी जी, यहाँ पर जरा ये साफ करें कि आप ये कहना चाह रही हैं कि इमीडिएट इफेक्ट हो सकता है सामने ना आए, लॉन्ग रन में हो सकता है परेशानी? बिल्कुल बिल्कुल, इमीडिएट इफेक्ट तो ये हो सकता है जैसे डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, तो ये आपके जो है इमीडिएट इफेक्ट्स हैं। और लॉन्ग रन में जो है जैसे रीनल प्रॉब्लम्स हैं, किडनी स्टोन्स पैदा करना, ये सब, बाकी जो ये कंटामिनेशन, देखिए कंटामिनेशन कई तरह के हैं दूध में। मैं आपको बता दूं कि जो लोकली प्रोड्यूस्ड मिल्क है तो उसमें इतने तरह के कंटामिनेंट्स हैं, जैसे मेलामाइन। अब जो दूध है उसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो पहले से एक बड़ा सा चंक निकाल दिया जाता है टू प्रोड्यूस मिल्क पाउडर और वॉट एवर, और उसको प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए मेलामाइन ऐड किया जाता है, जो प्लास्टिक की इंडस्ट्री में यूज होता है बिकॉज उसकी नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा है। तो दूध में जब टेस्ट किया जाता है तब इसकी प्रोटीन कंटेंट ज्यादा दिखाती है। जी, पल्लवी जी, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी और भी इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं इस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ डी.आर. शर्मा जी भी मौजूद हैं, दिल्ली टेस्ट हाउस के साइंटिस्ट हैं। शर्मा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिन पैरामीटर्स पर ये टेस्ट किए गए हैं, क्या वो पैरामीटर्स ठीक हैं? दूसरी बात ये कि पैकेजिंग से लेकर उसके ट्रांसपोर्टेशन तक के इस वक्फे के अंदर क्या कोई ऐसा जरिया भी हो सकता है कि दूध पूरी तरह सिक्योर रहे, उसमें कोई खामी उत्पन्न ना हो? देखिए, जब ये फैक्ट्री से दूध पेस्चराइजेशन के बाद पैक करके निकलता है तो पेस्चराइजेशन इज प्रोसेस वेयर द मिल्क इज पैक्ड एट वेरी लो टेम्परेचर, और पैकेट के ऊपर साफ लिखा होता है दैट द मटेरियल हैज टू बी स्टोरेज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका क्यों कि बैक्टीरिया 4 डिग्री पर मल्टीप्लाई नहीं होता है। और फैक्ट्री से आगे निकलेगा तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर उसमें जो भी कंटेमिनेशन रहा है वो मल्टीप्लाई होने के चांसेस ज्यादा है। शर्मा जी, यहाँ पर एक बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि दूध जहाँ पे तैयार किया जाता है, जहाँ पे पैकेजिंग होती है, अगर वहां के सैंपल लिए जाते हैं और फिर